Okay, so today we will talk about ledger accounts. Ledger accounts कहां से स्टार्ट होते हैं? लेजर अकाउंट स्टार्ट होते हैं जब हमारा जर्नल बना लिया जाता है, फिनिश हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स सारे अकाउंट्स क्लासिफाई कर लेते हैं कि वो किस टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, नॉन पर्सनल। उसके बाद हम उनकी जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, उनके अमाउंट्स मेंशन देते हैं, जर्नल के बैलेंसेस मैच हो जाते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट वर्किंग ऑन लेजर्स। ठीक है, तो लेजर जो है by meaning there are two very important factors. First is posting and second is unique accounts. इसको आप दूसरी भाषा में सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं। सेग्रीगेशन या यूनिक अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि अभी तक जब आपने जर्नल बनाया तो आपने क्या किया, एक पूरी टेबल बनाई टी फॉर्मेट और सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइप के अकाउंट्स में एंटर कर दिए। ठीक है, मिस्टर राम डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर संजय एंड कंपनी। इस तरह से बहुत सारे आपने अकाउंटिंग एंट्रीज कर दी, राइट। अब आता है कि अब एक एक अकाउंट को आप सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे और देखेंगे कि उस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है और उस अकाउंट का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट का मतलब उसका बैलेंस क्या है और किस तरफ जा रहा है उसका बैलेंस। नाउ वी विल टेस्ट इट, और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि जो हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है कि एसेट्स डेबिट साइड में जाती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाते हैं, लायबिलिटीज और इनकम्स क्रेडिट साइड में जाती है। ये हमको जो समझ में आया था इनिशियली, उसको हम दोबारा से टेस्ट करेंगे इसमें। तो कैसे टेस्ट करेंगे और कैसे सेग्रीगेट करेंगे उसको समझने की कोशिश करिए। तो पोस्टिंग यूनिक अकाउंट्स बनाने से लेजर बनता है, और लेजर यूनिक अकाउंट्स का मतलब अब आप मल्टीपल लेजर्स बनाएंगे। जैसे जर्नल बनाया था, पूरी एक ही साथ में सारी एंट्रीज फिनिश हो गई थी, ऐसा यहां पर नहीं होगा। ठीक, तो यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ प्लीज पूछिए। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। एक मिनट होल्ड करिए आप। Is it better now? यस सर। Okay, good. Okay, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेजर अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, कैसे बनाएंगे। हर यूनिक अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बनाया जाएगा। सबसे पहले तो आप एक टी बनाइए बड़ा, ये आपने टी बना लिया। ठीक, इसमें एक कॉलम बनाइए, म्यूट कर लीजिए प्लीज सारे स्टूडेंट्स। एक अकाउंट, एक कॉलम यहां, एक कॉलम यहां, उसके बाद एक कॉलम आपका ये बन गया। ठीक, उसके बाद आप sorry, I think I have to make it a little better. That's okay. ठीक है, तो अगर आप काउंट करेंगे टी फॉर्मेट में तो दोनों साइड नंबर बराबर होगा कॉलम्स का। ठीक है, तो यहां पर आप ऊपर लिखेंगे डेबिट और यहां पर आप ऊपर लिखेंगे क्रेडिट। दिस साइड इज क्रेडिट साइड एंड दिस साइड इज डेबिट। ऑलवेज वी नो टी फॉर्मेट में लेफ्ट साइड का जो अमाउंट या लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स होते हैं वो डेबिट होते हैं और राइट साइड के क्रेडिट होते हैं। अब यहां पर आएगा डेट। ये डेट आप कहां से लेंगे? जर्नल से लेंगे। जो जर्नल के डेट कॉलम में एंट्री थी वहीं से डेट जाएगी। तो सिमिलरली यू विल हैव डेट हियर एज वेल। ठीक है, जर्नल से। उसके बाद पर्टिकुलर्स, यहां पर पोस्टिंग होगी। दिस इज द प्लेस ऑफ पोस्टिंग।
मैं बताऊंगा कैसे पोस्ट करेंगे आप ट्रांजैक्शन यहां पर, ठीक है। जर्नल एंट्री से हम यहां पर पोस्ट करेंगे। जर्नल एंट्री विल बी द बेस टू मेक अ लेजर अकाउंट, ठीक। कैसे वो मैं बताऊंगा। इस कॉलम को और पतला कर सकते हैं आप, इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो, बड़ा सा लिख दे रहा हूं ऊपर, जर्नल फोलियो। अब ये जो लेजर का पेज है, इसके ऊपर एक सर्टेन कोड करके नंबर लिखा होता है, A1 फॉर एग्जांपल। ये A1 का ऊपर जो अकाउंट होगा, इसका नंबर जो है जर्नल फोलियो, जर्नल वहां पर आएगा और वहां के जर्नल का पेज नंबर यहां पर आएगा, इस जगह पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो है जर्नल फोलियो का कॉलम है, यहां पर आएगा अमाउंट। वैसे जरूरत नहीं है, ये डेबिट साइड का अमाउंट है, ध्यान से देखिए, डेबिट साइड। बट फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में डेबिट। फिर ये डेट का कॉलम है, क्रेडिट साइड का ट्रांजैक्शंस आ गए। अब देखिए बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स उधर भी होंगे, ठीक है। सो वी विल हैव particulars over here for posting in the credit side, यहां पर journal folio, और यहां पर we will have amount at the end, we will have amount। ब्रैकेट में आप क्रेडिट लिख लीजिए if you want, ठीक है। तो टी फॉर्मेट है, इस साइड डेबिट है, उस साइड क्रेडिट है। अब हम एक जर्नल एंट्री का एग्जांपल लेंगे एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स कैसे बनेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक जर्नल एंट्री है, मैं उधर लिख दे रहा हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मान लीजिए ट्रांजैक्शन इज ऑफ 5000 रुपीज। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेजेस, being cash purchases done, या being cash purchases made, या goods purchased on cash, कुछ भी आप लिख दीजिए। ये ट्रांजैक्शन है मान लीजिए, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, यूनिक अकाउंट बनेंगे और उनकी पोस्टिंग्स होंगी। तो यूनिक अकाउंट में सबसे पहले आप बनाइए परचेजेस अकाउंट। और जब आप लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे, पहला लेजर का फॉर्मेट, पहले लेजर अकाउंट बनाएंगे जैसे परचेजेस, उसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे मेसर्स एक्स वाई जेड एंड कंपनी, नाम कंपनी का, लेजर अकाउंट्स एज ऑन 31st मार्च, इमेजिनरी डेट डाल रहा हूं मैं, आप लोग भी डाल सकते हैं, 2020, और उसके नीचे से आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ये हेडिंग आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर आपने लिख दिया, जैसे जर्नल के ऊपर लिख दिया, क्योंकि लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, तो आप उसके नीचे नीचे बनाते चले जाइए, सबसे पहले अकाउंट के ऊपर हेडिंग डाल दीजिए। अगेन द पॉइंट इज, अगर आप ये हेडिंग नहीं डालते हैं तो हाउ वुड यू नो किसका अकाउंट बना रहे हैं, कौन सी कंपनी का है ये, राइट। और अगर कोई आदमी जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये लेजर अकाउंट्स, ठीक है, क्लियर। किसी को फॉर्मेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, या मीनिंग से रिलेटेड, बस मैं भी उसका मीनिंग क्लैरिफाई भी कर दूंगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है इसका एक्चुअल सेंस। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर एक और बार समझा दो। एक और बार समझा देते हैं, एक और बार समझा देते हैं। फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स, आधा फॉर्मेट डेबिट साइड में लेफ्ट में, आधा फॉर्मेट क्रेडिट साइड में राइट में है। डेट जर्नल से उठेगी, पर्टिकुलर्स के अंदर पोस्टिंग होगी इस ट्रांजैक्शन, जो जर्नल आपने किए हैं उसी से आपको सारे लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। कैसे करनी है वो मैं भी सिखाऊंगा। ये जर्नल फोलियो का कॉलम है, राइट। जर्नल फोलियो का मतलब जो ट्रांजैक्शन आप यहां पोस्ट करेंगे, परचेसेस अकाउंट आप यहां पोस्ट करेंगे, जिस पेज पर जर्नल हो रहा है वो नंबर यहां डालेगा। तो ये एक तरीके से पेज नंबर है, ठीक है। अमाउंट ऑब्वियसली जो अमाउंट वहां होगा वो यहां आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शंस जो हम करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे। डेट जर्नल से उठेगी, पर्टिकुलर्स में जो एंट्री होगी, पोस्टिंग होगी, वो जर्नल से उठेगी। ये जर्नल का पेज नंबर है,
और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है। लेजर अकाउंट परचेजेस का जर्नल के अलावा कहीं से नहीं बन सकता। यू कैनॉट मेक जर्नल लेजर अकाउंट्स विदाउट जर्नल और विदाउट अंडरस्टैंडिंग जर्नल। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब समझने की प्लीज कोशिश करिए कि पोस्टिंग होगी कैसे। यूनिक अकाउंट्स आप बना रहे हैं, तो सबसे पहला यूनिक अकाउंट आप बनाएंगे परचेजेस। सबसे पहला काम मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर टोटल समझाऊंगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट ₹5,000, ये जर्नल एंट्री। बीइंग कैश परचेजेस मेड या गुड्स परचेज्ड इन कैश। इसकी मान लीजिए डेट है 1 अप्रैल 2019, तो आप यहां पे लिखेंगे 2019 और यहां लिखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है सर, एक डाउट था। हाँ पूछिए प्लीज। सर, आपने ऊपर लिखा है लेजर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो जिस दिन हमने लेजर अकाउंट परचेजेस का शुरू करा होगा उस दिन की डेट होगी, या जिस दिन हमने बिजनेस शुरू करा होगा? होल्ड ऑन, मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आप एक अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बहुत क्लैरिफाई कर देता हूं वो एग्जांपल। मान लीजिए कि आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में। ओके, 2014 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। आज आप 2020 में बैठे हैं, 31 मार्च पर आप अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। तो आप एक अकाउंटिंग पीरियड्स के अकाउंट बनाएंगे, तो आप 2019 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक के ही ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे। उससे पहले के सालों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, उससे पहले के साल का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2014 को जो ट्रांजैक्शन आपने किया है वो 14-15 वाले ईयर में आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक योर क्लासेस। आप आज से 5 साल पहले 5th क्लास में थे, तो जो 5th क्लास के अकाउंट्स हैं, 5th क्लास के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसका असेसमेंट 5th क्लास के एंड में हो गया। अब आप आगे बढ़ गए, 6th में आ गए, 7th में आ गए, 8th में आ गए, तो अब आपका 9th क्लास का रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है फॉर एग्जांपल अप्रैल से, वो नेक्स्ट ईयर मार्च में फिनिश हो जाएगा। So this is exactly what is happening for your 8th class. So you started your 8th class on 1st April 2019 and you finished your 8th class on 31st March 2020. तो ये आपकी 10th क्लास की शीट बन रही है। आप समझ गए? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? यस सर। तो परचेजेस जो आपने 2014 में की थी, 15 में की थी या 16 में की थी, वो उन सालों के अंदर रिकॉर्ड हो गया। एक साल के रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको समझाया था। ओके? यस सर। और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके फाइनल अकाउंट्स बनते हुए ट्रांसफर हो जाते हैं। योर क्वेश्चन इज क्वाइट करेक्ट, और इसका आधा आंसर मैंने आपको दे दिया है। पूरा आंसर धीरे धीरे करके हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। बाय द टाइम यू विल फिनिश योर क्लास 10th, you will be able to understand what is actually journal and why do you make journal, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाएंगे 10th क्लास में, इस वक्त जो सेमेस्टर पढ़ रहा है 10th क्लास में, फाइनल अकाउंट्स पढ़, तो आपको नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम you will be able to understand that what is the process and why do you make journal, ledger, trial balance, and on the basis of trial balance you will make final accounts. ठीक है? यस सर। ओके ओके गुड। तो अब ये परचेजेस अकाउंट हम बना रहे हैं, तो ये डेबिट साइड है, यहां पर 2 लिखा जाएगा, 2 इस तरह से। ठीक है, और यहां पे लिखा जाएगा बाय। क्लियर? अब ध्यान से एक चीज को देखिए, परचेजेस अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है ना? तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाइए। परचेजेस अकाउंट देखिए कहां लिखा है, डेबिट लिखा है ना परचेजेस के आगे, तो परचेजेस डेबिट हुआ है। क्लियर? तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाइए, यहां
और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? टू कैश अकाउंट। व्हाट इज द रीजन फॉर परचेजेस? कैश अकाउंट। कैश हैज गॉन अवे फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स व्हाई यू हैव परचेज्ड। तो यहां पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट। ओके, क्लियर? और अमाउंट कितना है? 5000। ये ध्यान रखिएगा कि परचेज अकाउंट के अंदर कोई परचेज अकाउंट नहीं लिखेगा, बाई परचेजेस या टू परचेजेस। सबसे पहली चेकिंग का कॉन्सेप्ट है, पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये पोस्टिंग करिए हमने। कैसे पोस्ट करेंगे आप? परचेजेस का सबसे पहले बैलेंस देखेंगे, किस साइड लिखा है, डेबिट में क्रेडिट में। डेबिट साइड में लिखा है तो आप डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? उसके ऑपोजिट जो ट्रांजैक्शन है उसको यहां लेकर के आएंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड, ऑपोजिट ट्रांजैक्शन क्या है, ऑपोजिट वैल्यू क्या है? कैश। टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। क्लियर? समझ में आ गया? सर हम उसको ऑपोजिट क्यों लिखेंगे? मैं उसका रीजन अभी बता रहा हूं, मैं अभी आया नहीं हूं ना, अभी बता रहा हूं। इतना समझ में आ गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड में है तो आपने डेबिट साइड में एंट्री करी। क्लियर? ठीक है ना? क्रॉस चेक हो गया। परचेजेस हमेशा डेबिट में रहता है, हमने अभी भी डेबिट में ही रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप परचेज बना रहे हैं और गलती से क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है तो रीचेक करिए कि आप कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं आप। यस सर। ठीक है, ओके, गुड। अब 5000 रुपीज हो गया। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं कि वाई टू कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में अगर मैं यहां पर लिख दूं टू परचेजेस अकाउंट 5000, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा लेजर पढ़ करके कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज यहां भी लिखा है, परचेज यहां भी लिखा है। आई विल हैव टू गो बैक टू द जर्नल एंट्रीज, ढूंढनी पड़ेगी मुझे वो जर्नल एंट्री, इसकी डेट और जर्नल फोलियो नंबर से कि अच्छा परचेजेस टू कैश है तो ये कैश की। व्हाई टू मेक एन एफर्ट? मेक इट सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश को उठा के डेबिट साइड में लिख दीजिए, काम खत्म। क्लियर? यस सर। अब आइए दूसरे स्टेप पर। अब आपको जर्नल के अंदर जितनी जर्नल एंट्रीज आपने करी हैं 10-15, उसमें सारे परचेज ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज इस परचेजेस अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। इसीलिए इसको यूनिक पोस्टिंग अकाउंट बोला गया है। ये परचेजेस का यूनिक अकाउंट है। इसमें सारे परचेजेस के ट्रांजैक्शंस, जितने गुड्स आपने परचेज किए हैं उसकी सारी पोस्टिंग इसके अंदर आ जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। मान लीजिए जर्नल एंट्रीज जो आपने करी है उसमें एक एग्जांपल और है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000 टू मेसर्स राम एंड कंपनी। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000 टू मेसर्स राम एंड कंपनी। यहां भी परचेजेस डेबिट में है, क्लियर है? और परचेजेस वैसे भी डेबिट में होती है, एक्सपेंसेस है हमारे लिए। यहां पर आ गए हम लोग। ठीक, डेबिट साइड में आ जाइए, टू और डेट, मान लीजिए ये डेट है 3 अप्रैल 2019, तो यहां पर आपने लिख लिया 3 अप्रैल टू मेसर्स राम एंड कंपनी, और यहां पे आपने 2000 रुपीज लिख दिया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके थोड़ा साफ सफाई के साथ करिएगा, जैसा जर्नल का रूल है। एक ही लाइन में मुझे सब कुछ लिख देना है, कोशिश मत करिए दूसरी लाइन में आ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां लाइन खत्म हो रही है वहां अमाउंट लिखिए, ऊपर मत लिखिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई के साथ। थोड़ा मैंने 2000 शायद नीचे लिख दिया है, लेट मी राइट इट अ लिटिल अबव 2000। ठीक, मान लीजिए एक तीसरा ट्रांजैक्शन भी है, विच इज अगेन अ कैश ट्रांजैक्शन। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज 6 अप्रैल को। ठीक है, तो 6 अप्रैल को आप जर्नल में गए। ठीक है, इनका जर्नल फोलियो नंबर जो भी होगा वो यहां लिख देंगे। यूजुअली क्वेश्चंस में होता नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द फॉर्मेट पर्सपेक्टिव। 6 अप्रैल को गए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000,
यहां पर फिर से आप आ गए, परचेजेस डेबिट में है, डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पर आपने टू कैश अकाउंट लिख दिया और यहां पे आपने लिख दिया 1000। हो गया। अब ये परचेजेस के मान लीजिए आपके एक साल के सारे ट्रांजैक्शंस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो आपने सारे बना लिए ट्रांजैक्शंस। अब आप इसका टोटल करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? साफ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में टोटल है, डेबिट क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। तो आप यहां पर नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर यहां पर नीचे ऐसे एक डबल लाइन और एक सिंगल लाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत साफ दिखे। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं देखते और अभी 10th में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं मानते उस वक्त बात, फिर बाद में स्ट्रगल करते हैं। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, मैं नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं यहां पर टोटल कर रहा हूं, बट यू विल लीव सम स्पेस। ऐसा एक कॉलम बनाएंगे आप और इसके बराबर सामने एक और कॉलम बनाएंगे, आमने सामने। इस साइड का टोटल सबसे ज्यादा है, उस साइड का टोटल आप रफ में कर लिया आपने, 8000 रुपीज आ गया, आपने यहां 8000 लिखा और उस 8000 को यहां कॉपी करिए। ठीक, अब यहां पे लिखिए 2020 साल के एंड में बना रहे हैं आप, लास्ट डेट पर। क्लियर? अब आप सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पूरे साल के ट्रांजैक्शंस की, तो यहां लिखेंगे आप 31st मार्च। होल्ड ऑन, अब ठीक है वॉइस? यस सर। यस सर। में अपने आप हो जाती है। कोई बात नहीं, बता दिया करिए मुझको, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप ईयर के एंड को बैलेंस कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस आ गए आपके, तो परचेज के ट्रांजैक्शंस आपने बैलेंस कर लिए, टोटल यहां पर कॉपी कर लिया, 31 मार्च 2020 डेट डाल लिया आपने। अब आप यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस, शॉर्ट लिखेंगे कैरीड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस C/F, कैरीड फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है? कैरीड फॉरवर्ड C/F, छोटा स्मॉल उसमें लिखना है और यहां पे आप लिखेंगे 8000। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं आप, ठीक है, ताकि अगले साल यहां से शुरुआत हो सके, ठीक है, ताकि ट्रायल बैलेंस इसके बेस पर बन सके। तो आप यहां लिखेंगे 2020, डेट डालेंगे, इस साइड का बैलेंस इस साइड ट्रांसफर करेंगे, इस साइड का बैलेंस इस साइड ट्रांसफर करेंगे, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, BF ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक, और यहां पर लिखेंगे 8000। अब सवाल ये उठा है कि बैलेंसिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये इस साइड है, कि इसको इधर क्यों ट्रांसफर किया? क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कुछ कर दिया बैलेंस, ये इधर क्यों ट्रांसफर कर दिया? आइडियल सिचुएशन जो थी, यही साइड का बैलेंस 8000 है, इस साइड का बैलेंस 8000 नहीं है। इट इज जस्ट अ सेटिंग अप ऑफ एन अकाउंट कि आपने 8000 बैलेंस किया, यहां पर बैलेंस लिखा और उसको यहां ट्रांसफर किया। एक्चुअल में ये डेबिट साइड में ही है बैलेंस, इसको क्लोज करना कहते हैं अकाउंट को। अकाउंट को इस साल के लिए 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल से शुरू हुआ था 2019 में, 31 मार्च 2020 वो खत्म हो गया सारा। अब आप ये 8000 रुपीज के परचेजेस का स्टॉक जो है, ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो आपने उसको ट्रांसफर कर दिया नीचे, यहां से सीधे नीचे लिखने की बजाय ईयर एंड क्लोज हो गया है करके ऐसे दिखाया जाता है, जिसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ईयर एंड अकाउंटिंग बोलते हैं या ईयर एंड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो ये ईयर एंड बैलेंसिंग दिखा रहा है कि ये अकाउंट क्लोज मतलब दिस इज द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, ठीक है? इतना समझ में आया? तो यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे और सीधे बैलेंस लिख देंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आप खुद ही गलती कर देंगे, ये बैलेंस उठाना भूल जाएंगे आप, क्योंकि ये तरीका होता है ऐसे बनाने का।
इससे दिखाई देता है कि अच्छा ईयर एंड क्लोजिंग हो गई है इस अकाउंट। जब आप पेपर भी करेंगे तो अगर आप इस तरह से टोटलिंग नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने किसकी टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर दी। अगर आप खाली ऐसी छोड़ देते हैं, अच्छा परचेज तो मुझे याद है 8000, आप एंट्री करना, पोस्टिंग क्लोज करना भूल जाएंगे, ईयर एंड करना, और ट्रायल बैलेंस में से परचेजेस गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये परचेजेस टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 8000 रुपीज डेबिट साइड में दिख रहा है। और हम लोगों ने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी है, एक्सपेंसेस और एसेट्स डेबिट साइड में। तो खर्चा आपने किया तो वो डेबिट साइड में है, और एसेट्स जो गुड्स आपके पास हैं वो आपकी एसेट्स हैं, जो आपके पास स्टॉक है वो आपका एसेट है, तो वो डेबिट साइड। दोनों हिसाब से जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो मैच हो गया यहां पर। ठीक, तो ये परचेजेस अकाउंट बन गया, डेबिट साइड में इसका बैलेंस है। किसी को अब कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए प्लीज। सर मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि डेबिट की साइड 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ऐसे करी कि बाय को डेबिट की साइड लिखा है। सॉरी मेहर, थोड़ी सी ना आवाज आपकी ब्रेक कर रही थी, दोबारा से क्वेश्चन पूछिए। कि हमने 2 को जैसे 2 कैश अकाउंट है तो हमने उसको डेबिट की साइड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ऐसे करी है, बाय लिखा है मैंने, बाय आप क्रेडिट, बाय आप क्रेडिट साइड के लिए लिखते हैं, टू आप डेबिट साइड के लिए लिखते हैं। उसका रूल मैं बता देता हूं क्यों ऐसा हुआ है। एक्चुअली मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। परचेज अकाउंट आप बना रहे हैं, ठीक है, और ये हर अकाउंट के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि केवल परचेजेस के साथ होगा। मैं भी कैश का एग्जांपल देता हूं, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। परचेजेस अकाउंट आपने बनाना शुरू किया, परचेज की सारी जर्नल एंट्रीज आपने देखी, परचेज सारी जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड में ही होता है, कभी ऐसा नहीं होगा परचेज क्रेडिट साइड में आ जाए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। गुड्स है एक तरीके से, परचेज क्या है, गुड्स है। परचेज तो नाम रख दिया गया है गुड्स अकाउंट का, ताकि समझ में आ जाए कि कहां आपने खरीदा है और कहां आपने बेचा है। इट्स अ रियल अकाउंट। परचेज अपने आप में, हाँ, तो परचेज क्या है, गुड्स है। अब सुनिए, परचेज अकाउंट आपने डेबिट कर दिया यहां पर, परचेज अकाउंट डेबिट में, तो पहले तो डेबिट में एंट्री होगी, सबसे पहले ये बात समझिए, तो डेबिट साइड में आप आ गए। ऑपोजिट ट्रांजैक्शन क्या है, टू कैश अकाउंट, तो इसलिए टू लिखा रहेगा डेबिट में सब में। कोई भी अकाउंट बनाइए आप, कैश अकाउंट भी जब आप डेबिट में एंटर करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आज देना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी दे देता हूं, कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट मैं एक एग्जांपल आपको डेबिट का कैश अकाउंट का भी दे देता हूं। ठीक है, कैश की एंट्री क्या हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स चले गए आपके पास से और कैश आपके पास आ गया। ठीक, फर्ज करिए कि आप इसको कैश अकाउंट बना रहे हैं, इमेजिन दैट यू आर मेकिंग अ कैश अकाउंट। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही ठीक है, कैश का बैलेंस, सॉरी, ओके नो प्रॉब्लम, होल्ड इट। अब आ रही है आवाज ठीक? यस सर। यस सर। ओके, अब मान लीजिए कि आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट कहां पर है, डेबिट में है यहां पर। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के पहले तो आप डेबिट साइड में आ जाइए यहां पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट में है, क्या सर आपकी वॉइस लिखेंगे, ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। कैश अकाउंट, सॉरी आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, गिव मी अ मिनट। Connection issues are there.
अब आ रही बात क्लियर? सर थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। थोड़ी ब्रेक। सर थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। बस 1 मिनट वेट करिए, अब हो जाएगी कनेक्ट। हाँ अब ठीक है? यस Yes, सर, sir. अब ठीक है। यस सर, अब क्लियर है बिल्कुल। यस सर। आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट इस एंट्री के हिसाब से डेबिट में है, डेबिट में है। यस सर। तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में चले जाइए। सबसे पहले तो डेबिट में ट्रांजैक्शन करना है। टू सेल्स अकाउंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो टू सेल्स अकाउंट आपने लिख लिया 5000 रुपीज। ओके क्लियर? सेल्स अकाउंट। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक ट्रांजैक्शन है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप कैश जाएंगे, कैसे करेंगे? ये क्रेडिट में है, कैश क्रेडिट में है ना? यस सर। आपने सामान खरीद लिया कैश पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस पर सब लोग ध्यान दीजिए। तो कैश अकाउंट सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में चले जाइए, यहां ट्रांजैक्शन होगा। अब क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको लिखना है, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, समझ रहे हैं आप? यहां पे तो टू लिखा है, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए बाय कर दिया उन्होंने। मतलब ये कोई वो नहीं है कि फिजिक्स का रूल है, ये बाय लगा दिया उन्होंने। उनको बाय वर्ड अच्छा लगा, उन्होंने बाय लगा दिया। इसकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, बाय वर्ड लगा दिया गया। यहाँ टू है तो चलो यहाँ बाय लगा दिया, क्योंकि डेबिट ट्रांजैक्शन के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसलिए। तो बाय में पहले तो आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाय को भूल जाइए, क्रेडिट साइड में आ जाइए कैश के। क्या वजह है? परचेजेस। तो कैसे लिखेंगे? बाय परचेजेस अकाउंट। और मान लीजिए जो अमाउंट है वो 2000 है, तो आपने 2000 रुपए कैश में। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दे दिए, क्योंकि कैश तो आएगा भी और जाएगा भी। जब आएगा तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, जब जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, कैश जब जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स के हिसाब से चला गया, और जब आता है तो हम डेबिट करते हैं। तो देखिए परचेज डेबिट होगा हमेशा और सेल्स क्रेडिट होगा हमेशा। उल्टा है ये, इसको ध्यान से पढ़िए। कैश अकाउंट आप बना रहे हैं, उसकी उल्टा ट्रांजैक्शन दिखेगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था, ये जो सतनूर ने क्वेश्चन पूछा था या किसी ने पूछा था कि हम सेल्स अकाउंट क्यों लिखेंगे, टू सेल्स क्यों लिखेंगे या बाई परचेजेस क्यों लिखेंगे? पता कैसे चलेगा आपको कि दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट की डेबिट? तो द रीजन ऑफ कैश मूविंग अवे इज परचेज एंड कैश कमिंग इन इज सेल्स। ठीक है? और कैश नॉर्मली देखिए जब आ रहा है तो डेबिट में और जा रहा है तो क्रेडिट में। देखिए बिल्कुल साफ है, नेचर लिखा है उसका कि सेल्स की वजह से डेबिट में है और परचेजेस की वजह से क्रेडिट में। कैश अकाउंट इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर लेजर अकाउंट्स जिसमें दोनों साइड ट्रांजैक्शंस हो। बाकी ज्यादातर अकाउंट्स आप लेजर में बनाएंगे, उनका एक ही साइड ट्रांजैक्शन होगा, एक ही साइड बैलेंस दिखेगा, उसको सिर्फ आपको क्लोज करके दूसरी साइड लाना है। कैश केवल एक ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, ऐसे अकाउंट्स बनेंगे कैश के जिसमें आपको सारे ट्रांजैक्शन के बाद ठीक से टोटलिंग करनी पड़ेगी।